क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार कांग्रेस की तरह से फंस गई है? क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से फंसी थी, ठीक वैसे ही भारतीय जनता पार्टी भी ट्रैप होती हुई दिखाई पड़ रही है। और क्या भारतीय जनता पार्टी का जनाधार जो है अब डे बाय डे कमजोर होता चला जाएगा, ये इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से उरूज हुआ, जिस तरीके से उसका क्लाइमैक्स आया, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के विस्तार को देखें, एक्सपेंशन को देखें, 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी न केवल भारत की बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभर करके सामने आई। 2 बार भारत में 2014 में 283 सीटें जीती, 2019 में और बड़ा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला और भारतीय जनता पार्टी की 303 सीटें हो गई। अपने दम पर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाई। लेकिन 2024 आते आते ये भारतीय जनता पार्टी कहीं फंसती हुई नजर आ रही है। आखिर क्या वजह है? क्या वही कांग्रेस वाली बीमारी भारतीय जनता पार्टी में लग गई है? इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। आप अगर इस पूरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझ जाएंगे तो देश की राजनीति की दिशा आगे क्या होगी ये आप समझ जाएंगे। क्या कारण है भारतीय जनता पार्टी के फंसने का, ये आपको क्लियर हो जाएगा। हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको कांग्रेस के सिर्फ 2 इवेंट बताएंगे जिसके चलते कांग्रेस का जो इकबाल था, जो कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी थी, वो 2 कम्युनिटी में कैसे कम हुई। एक मैटर आया शाहबानों का, और शाहबानों के मैटर पर मुसलमानों ने जो सुप्रीम कोर्ट पर एक फैसला आया जिसमें मेंटेनेंस दिया जाना था और मुसलमानों ने उसका विरोध किया। और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, खास करके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा हिंद के प्रेशर के चलते कांग्रेस ने एक बिल लेकर के आई और कांग्रेस ने उस बिल के जरिए से मेंटेनेंस के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया। हालांकि कांग्रेस का मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये निर्णय हिस्टोरिक था, लेकिन इसका देश की राजनीति पर गहरा असर पड़ा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। फिर इस चीज को काउंटर करने के लिए कांग्रेस ने एक और पॉलिसी चेंज लेकर के आई। कांग्रेस में अरुण नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेसी थे, उन्होंने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया, शिलान्यास हुआ और उसके बाद राजीव गांधी ने अपने 89 का जो राजनीतिक चुनाव का अभियान शुरू किया वो अयोध्या से शुरू किया और बाद में ये पूरा की पूरा मैटर उठा करके भारतीय जनता पार्टी ने उठा लिया। क्यों? क्योंकि जब वीपी सिंह की सरकार बनी, वाम मोर्चा सरकार, उसके नेतृत्व में वीपी सिंह जी के नेतृत्व में वो सरकार ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर दिया और मंडल के खिलाफ कमंडल आ गया और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का तेजी के साथ विस्तार होने लगा। जितनी तेजी से भारतीय जनता पार्टी भारत की राजनीति में फैलती गई, बड़ी होती गई, ठीक वैसे ही कांग्रेस छोटी होती चली गई। लेकिन 2014 जो था, एक बहुत बड़ा चेंज आया जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ पहली गैर कांग्रेसी सरकार भारतीय जनता पार्टी की दम पर बनाने में सफल हुए। उसमें सोशल इंजीनियरिंग भी थी, उसमें अन्ना आंदोलन का कंट्रीब्यूशन भी था, उसमें गरीबी और अच्छे दिन का वादा भी था, वो सारी चीजें आई। लेकिन उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी ने अपना विस्तार तेजी के साथ किया। 2019 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद के घोड़े पर बैठ करके लड़ा, क्योंकि जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक करी और बाद में बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई, पूरा देश भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ। भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं वो 303 तक पहुंच गई। लेकिन 2024 का जब इलेक्शन आया तो भारतीय जनता पार्टी ने 400 सीटों की बात करी और ये 400 सीटों की बात जो है संविधान संशोधन से जुड़ी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ही लीडर्स ने कई बार कई मौके पर अलग अलग स्टेट के, चाहे वो अयोध्या के सांसद प्रत्याशी रहे हो, उनकी रही हो, राजस्थान से, कर्नाटक से, हर जगह से ये बात आई कि अब की बार संविधान संशोधन के लिए, संविधान में बदलाव के लिए हमको इतना बड़ा जनादेश चाहिए और ये निगेटिव इंपैक्ट छोड़ा, इसको विपक्ष ने लपक लिया। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने अपने अंदर एक मेकओवर किया। राहुल गांधी ने पहले क्या निकाला? भारत जोड़ो यात्रा निकाली, फिर उसके बाद न्याय यात्रा निकाली, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो कि 2 पार्ट था। इसके बाद उन्होंने उनकी राजनीति में एक नया पुट देखने को मिला। कांग्रेस की पॉलिसी में शिफ्ट आया। कांग्रेस ने क्या कहा कि हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और जातीय जनगणना के मुद्दे को राहुल गांधी ने उसी समय पकड़ लिया। नीतीश कुमार हालांकि उस वक्त तक इंडिया अलायंस के साथ थे, उन्होंने जातीय जनगणना कराई, कांग्रेस ने उसका पूरा समर्थन किया। बाद में नीतीश कुमार एनडीए में चले गए, लेकिन राहुल गांधी कास्ट सेंसस के साथ खड़े रहे, मजबूती के साथ खड़े रहे और फिर जब वो संसद में आए तो उन्होंने बराबर ये बात उठाई कि जो बजट बनता है उसमें सिर्फ 3 ओबीसी होते हैं, 90 सचिव हैं, लेकिन उनमें सिर्फ 3 ओबीसी या वंचित वर्ग के लोग हैं। लगातार इन्होंने इस तरीके के मुद्दे को उठाया और अब अभी आकर के आप देखें तो जिस तरीके से लेटरल एंट्री का मैटर आया, फिर
शिक्षक भर्ती में जिस तरह की अनियमितताएं सामने आई, उसमें विसंगतियां पाई गई आरक्षण को देने के चलते, इस सब के बाद भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बैकफुट पे दिख रही है। अब भारतीय जनता पार्टी ने लेटरल एंट्री के ऊपर जो है रोल बैक कर लिया है। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है कि वो सब क्लासिफिकेशन एसटी एससी के लिए स्टेट कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा नहीं, हम नहीं करने जा रहे हैं। अब दूसरी तरफ देखिए कि जिस तरीके से ओबीसी के आरक्षण की मांग की जा रही है, जाति जनगणना की मांग की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी नहीं हो पा रही है कि कैसे वो जाति जनगणना का साथ दे। और यहीं आकर के भारतीय जनता पार्टी की जो सोशल इंजीनियरिंग है आकर के फंस गई। जिस तरीके से कांग्रेस ने 85 से 86 के बीच में मुस्लिम और हिंदू को अपीस करने की कोशिश करी, एक तरफ उन्होंने शाबानो मैटर पर बिल ला करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला, दूसरी तरफ उन्होंने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया, शिलान्यास की इजाजत दिया और हिंदुओं को अपीस करने की कोशिश करी, जिसके चलते हिंदू और मुसलमान दोनों कांग्रेस से नाराज हुए और कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं उसका जनाधार सुकड़ गया और वो रीजनल पार्टीज के पास चला गया। ठीक उसी तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या क्या है कि अगर वो ओबीसी आरक्षण को, जाति जनगणना को, लेटरल एंट्री को आगे नहीं बढ़ाती है तो जो उसका कोर वोटर है, जो उसका अपर कास्ट वोटर है, इसमें अपर कास्ट के वोटर शामिल होते हैं, वो अगर नाराज हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा पर चोट पहुंचती है। और अगर वो ओबीसी को उनकी जनसंख्या के हिसाब से भागीदारी देने की कोशिश करती है, आरक्षण को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शासन में जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हुआ, लेटरल एंट्री को लाया गया और इस तरीके की लगातार एक उन पर वैचारिक दबाव रहा है कि आरक्षण को कहीं ना कहीं कम किया जाना चाहिए और ये जाति आधारित ना होकर के क्लास बेस्ड होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की एक विचारधारा रही है। इस विचारधारा के अकॉर्डिंग अगर भारतीय जनता पार्टी फैसले लेने में नाकामयाब हो जाती है तो कोर वोटर नाराज हो जाएगा और अगर वो ओबीसी के खिलाफ जाती है तो ओबीसी इससे खिलाफ हो जाएगा और कहीं ना कहीं ये पूरा ओबीसी का मैटर जो है आज कांग्रेस ने जो है अपने हाथ में उठा लिया है। कांग्रेस ने अपनी पॉलिसी से शिफ्ट कर गई है। जो कांग्रेस कभी जाति की बात नहीं करती थी, वो आज जातीय जनगणना की बात कर रही है, वो भागीदारी की बात कर रही है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी। तो कांग्रेस ने तो अपना एक स्टैंड ले लिया है। भारतीय जनता पार्टी अगर ये स्टैंड लेती है कि वो भी जातीय जनगणना के साथ है, वो भी जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी के साथ है, वो भी दलितों के लिए जिस तरीके की उनकी डिमांड है और उसके साथ अगर खड़ी होती है तो कोर वोटर फिर भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों करे? और अगर वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता है तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए जानी जाती है वो उस पूरे मिशन का क्या होगा? और अगर वो ओबीसी के खिलाफ जाती है तो जिस सोशल इंजीनियरिंग के बल पर उसने 2014 में अपनी बहुमत की सरकार बनाई, 2019 में उसने और उसमें ज्यादा एक्सपेंशन किया, तो वो उसका डिस्टर्ब हो जाता है। तो कुल मिलाकर के अब भारतीय जनता पार्टी फंस गई है और आने वाले जो असेंबली चुनाव हैं वो बहुत हद तक देश की राजनीति को बता देंगे कि देश की राजनीति किस दिशा में जाने वाली है। हरियाणा के चुनाव इस चीज को इंडिकेट करेंगे, झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव इसको इंडिकेट करेंगे कि देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है, क्योंकि ओबीसी का एक बड़ा वोटर और साथ ही साथ एसटी एससी, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सब क्लासिफिकेशन की बात करी है उसके खिलाफ रूल लाने की बात की जा रही है। आज एक आंदोलन भी हुआ है, भारत बंद पूरे देश में लागू करने की कोशिश की गई है, इसका एक इम्पैक्ट भी नजर आया है, काफी इम्पैक्ट देखने को मिला है, मिला जुला असर आप कह सकते हैं कुछ क्षेत्रों में, लेकिन एक मैसेज गया है। तो कुल मिलाकर के अब भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी ये उसके लिए बहुत ही टफ सवाल हो गया है, क्योंकि एक तरफ उसके पास कोर वोटरों का सवाल है, विचारधारा का सवाल है, विचारधारा के साथ खड़े रहने का सवाल है, दूसरी तरफ सोशल इंजीनियरिंग है और वो सोशल इंजीनियरिंग जो है आरक्षण के साथ खड़ी है, जातीय जनगणना के साथ खड़ी है और जिसको पूरा समर्थन राहुल गांधी दे रहे हैं। और अगर ये राहुल गांधी के खिलाफ जाकर के भारतीय जनता पार्टी अगर इस चीजों का विरोध करेगी तो राहुल गांधी उसका पूरा फायदा उठाएंगे और अगर वो आरक्षण के साथ खड़े हो जाते हैं, जातीय जनगणना के साथ खड़े हो जाते हैं, तो फिर जो उनका कोर वोटर है, जो अपर कास्ट सो कॉल्ड अपर कास्ट है, वो क्या करेगा ये देखने वाली बात होगी। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी एक संकट से वैचारिक रूप से गुजर रही है। हालांकि बीच बीच में मुस्लिम इश्यूज आते रहेंगे, मंडल और कमंडल की इस लड़ाई में कहीं ना कहीं मुसलमानों की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश की जाएगी, एक ऐसा विषय लाया जाएगा जिसमें हिंदुत्व को मजबूती दी जा सके। लेकिन अब अभी जो सिनारियो दिख रहा है उस सिनारियो में हिंदुत्व की विचारधारा कहीं पीछे छूटते हुए दिखाई पड़ रही है और मंडल आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देश पूरा मंडलकृत होता हुआ, उसका मंडलाइजेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है कि देश मंडल की राजनीति की तरफ आगे बढ़ रहा है। लोग अब जो
ओबीसी क्लास है, एसटी एससी क्लास है, वो जो है धर्म से ऊपर उठ करके अपने सामाजिक न्याय के लिए ज्यादा वो उत्सुक है, ईगर है और सामाजिक न्याय को चाहता है। कैसा लगा मेरा एनालिसिस? कमेंट जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।